दोस्तों, इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णो माजी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इस पावन पर्व में अगर आपके पास वैष्णो मां का सिक्का है, तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। यदि आपके पास वैष्णो मां की आकृति वाला सिक्का है, तो आप बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों और शुभ त्योहारों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के खरीदने की परंपरा चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो मां के सिक्के का प्रयोग नवरात्रि के किसी भी दिन करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यदि आपके पास वैष्णो मां का पुराना सिक्का नहीं है, तो दोस्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। वैष्णो मां जी की छवि वाले सिक्के भारतवर्ष में बहुत चलन में हैं। आज इस स्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से मैं इसका लाइव चमत्कार बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो मां जी या दुर्गा मां जी की छवि छपी है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हम सब हिंदू भाई दिवाली के समय घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या गणेश जी के चांदी के सिक्के खरीद कर लाते हैं। अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे, तो कभी भी आप भिखारी नहीं रहेंगे। कभी भी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, मैं आप लोगों को नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा, तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है। नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण और जीवों के कल्याण के लिए छोटी नौ कन्या के रूप में आती हैं। अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए 1 घंटा जाग जाता है, तो उसके एक जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन, अगर दिन की अपेक्षा रात में माता की पूजा करते हैं, तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि का हर एक सेकंड गंगाजल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे में छोड़कर नहीं जाना है। मैं वैष्णो माता जी के सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और इसे सिद्ध करने का तरीका भी बताऊंगा। यह आपको रंग से राजा बनाएगा, यह आपको इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेगा और हर कदम में मित्र की भांति मदद करेगा। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। ज्ञान हमेशा काम आता है। वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है और अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। दोस्तों, एक खास बात, इस वर्ष के नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं। हर साल के नवरात्रि 9 दिनों के नहीं होते, कई बार के नवरात्रि 8 दिनों के हो जाते हैं और कई बार 10 दिनों के। लेकिन इस वर्ष के नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं। नवरात्रि में माता रानी के स्वरूप हर हिंदू भाई के घर में आ चुके हैं। यदि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन रात्रि काल में माता रानी को मोगरे के फूल, अर्थात जो मोगरे का पुष्प है, उसका गजरा बनाकर अर्पित करें। पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं और नवरात्रि की सप्तमी के दिन माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए अपनी कृपा निछावर कर देती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल एक खास चैनल है और हम आपको गुप्त से गुप्त जानकारी भी प्रदान करते हैं ताकि आप सभी लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिन्हें पूरा समय नहीं मिल पाता, इसलिए गजरा बनाकर माता को चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं केवल एक ही दिन गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती हैं। दोस्तों, मां का हृदय बहुत कोमल होता है। मां को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास वैष्णो मां जी का या फिर लक्ष्मी मां जी का कोई पुराना सिक्का है तो आप इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, बिना जागृत किए अर्थात बिना शक्ति पाठ किए हुए कोई भी चीज आपको लाभ नहीं देती। उदाहरण के लिए, अगर आप घर में भगवान की मूर्ति लाते हैं लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो वह हमें फल प्रदान करती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वह मूर्ति जागृत होती है। उसी प्रकार वैष्णो मां जी के सिक्के भी जागृत होते हैं। अगर आपके पास में यह सिक्का है लेकिन आपने इसे जागृत नहीं किया है तो यह आपके लिए एक साधारण सिक्का है। आज की इस वीडियो में मैं इस सिक्के को जागृत करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानिए आप वैष्णो मां जी के इस सिक्के को जागृत करके दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। यह सिक्का मंत्रों से या किसी भी प्रकार की क्रिया से जागृत नहीं होगा। नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से यह जागृत हो जाएगा। दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह जरूर अपनाएं। अगर आपके पास वैष्णो मां जी का सिक्का नहीं है तो परेशान मत होइए। यदि आपके पास कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज या भगवान गणेश जी की आकृति है तो आप उसे भी जागृत कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी देवी देवता का सिक्का है जिसमें देवी देवता की आकृति हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम समय में धनवान बन सकते हैं। एक बार आप इसे जागृत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कुबेर की कुंजी आपके पास आ गई है। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। नवरात्रि में जागृत होने वाला यह सिक्का सभी वस्तुओं को चैतन्य बना देता है। इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसे जागृत करने के आसान तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह अपनाएं। यह वीडियो सत्य जानकारी है और इस सिक्के का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यदि यह सिक्का आपके पास रहेगा तो महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम दुकान या धंधे की बात करें तो आपकी तरक्की इतनी होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो अब आइए वैष्णो मां के सिक्के को जागृत करने का तरीका सुनते हैं। यदि आपके पास वैष्णो जी का सिक्का है या फिर लक्ष्मी मां जी का सिक्का है या कोई ऐसा देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे नवरात्रि के पहले दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर डाल दें। अगर आपको इस उपाय की जानकारी नहीं है तो आप नवरात्रि के बीच में भी यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, बिना मंत्र और बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योति के प्रभाव से यह सिक्का पूरे नवरात्रि के 9 दिनों के भीतर जागृत हो जाता है। फिर आप इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण या भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है इसकी संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब इस चमत्कारिक सिक्के को सिद्ध करने का पहला तरीका सुनिए। दूसरा प्रयोग, इस सिक्के को तुलसी की जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए दबाकर रखना है और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ और भगवान विष्णु सहित देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, यह सिक्का 9 दिनों तक तुलसी की जड़ के नीचे रहने के कारण जागृत हो जाता है।
क्योंकि नवरात्रि के समय नवदुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरती पर आती है, खासकर पेड़ पौधे और माता रानी की सहचर शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। इसलिए यह सिक्का जागृत हो जाता है। अब तीसरा तरीका सुनिए। यदि नवरात्रि के 9 दिनों में भी आपको समय नहीं मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को नीम के वृक्ष की जड़ के नीचे डाल दें। यह जागृत हो जाएगा। याद रखें, जितनी भी देवी शक्तियां हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं, और जिन 21 शक्ति पीठों में देवी शक्तियां निवास करती हैं, वे सभी नीम के वृक्ष पर भी वास करती हैं। माता शीतला का स्थान भी नीम के वृक्ष में माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि नीम का वृक्ष स्वयं साक्षात मां नवदुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन यदि आपके पास वैष्णो माता जी का सिक्का है या कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को लेकर नीम वृक्ष की जड़ के नीचे दबा दें। इसे दबाते समय नीम वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को जागृत करें, मैं इसे आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। आप इस सिक्के को 4 से 5 अंगुल के नीचे नीम वृक्ष की जड़ के नीचे दबाकर आ सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन इसे दबाना उत्तम है। यदि समय नहीं मिल पा रहा है और आप वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप इसे 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। यदि आप नवरात्रि के 8वें दिन यह वीडियो देखते हैं, तो भी आप इसे 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। अन्यथा आप इसे ज्यादा दिनों के लिए दबाकर रख सकते हैं और नवरात्रि के बाद निकाल सकते हैं, जिससे इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले यह उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन सिक्कों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, यह ध्यान से सुनिए। क्योंकि यह सिक्के जागृत हो गए हैं, लेकिन यदि आप उनकी प्रयोग विधि नहीं जानेंगे, तो आप उन्हें कैसे लाभ उठाएंगे। ये सिक्के जागृत हो जाने के बाद कई कार्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से कार्यों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। यदि माता रानी आपके घर में आए, तो वह आपके घर की सभी मनोकामनाएं और सभी सदस्यों की इच्छाएं पूरी करें और आपके घर में धन दौलत की वृद्धि करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाती हैं। आप माने या ना माने, नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है, यह जानिए। आप इसे लॉकेट की तरह हुक लगाकर पहन सकते हैं। चाहे माता वैष्णो जी का सिक्का हो, माता लक्ष्मी जी का सिक्का हो, या आपके पास कोई पुराना सिक्का हो, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबाकर रखें। जो सिक्का सिद्ध करके रखा गया है, उसे लॉकेट की तरह हुक लगाकर पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। यह महंगे रत्न से भी ज्यादा फायदा देगा। यह मित्र की तरह हर कदम आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यह एक जागृत वस्तु है। जागृत वस्तुएं हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती हैं। आपने कई लोगों से सुना होगा कि किसी व्यक्ति की अचानक किस्मत बदल गई, वे धनी बन गए या उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। ऐसा होता है क्योंकि जागृत वस्तुएं व्यक्ति के जीवन को बदलने में सक्षम होती हैं। दूसरा, दुकान या कारोबारी स्थान में यदि आप इस सिक्के को पैसे के साथ रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान में, तो यह सिद्ध हो जाता है। यह सिद्ध सिक्का आपकी दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की में मदद करता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही यह सिक्का ग्राहकों को आकर्षित करता है और लक्ष्मी रूपी धन को अपनी ओर खींचता है। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसके बाद इसे धनपरी या पर्स में रखें। जब तक यह सिक्का आपके पर्स में रहेगा, आपको धन दौलत और वैभव की कमी नहीं होगी। इसके अलावा घर के सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर, जैसे लिविंग रूम में
यदि आप इस सिक्के का एक फ्रेम बनवा कर रखते हैं तो यह सभी लोगों की किस्मत को चमका देगा। सभी सदस्यों की किस्मत सितारों की तरह चमकेगी। जय माता दी। दूर रखती है, इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी। अगर नजर लगी होगी तो वह दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा किसी वजह से घर में नहीं आ रहा है तो जितने भी कारण होंगे जो आपके जीवन में दुख का कारण बन रहे हैं वे सारे के सारे दूर हो जाएंगे। आप 1 साल के अंदर महाधनी बन जाएंगे। इसलिए इस उपाय को इस बार नवरात्रि में कीजिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में तो यह और भी बड़े होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में इतना चमत्कार होगा कि आपका बैंक बैलेंस, आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। इसलिए इस उपाय को जरूर करें। अगर इस उपाय में आपको कुछ नहीं समझ आया या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम तुरंत उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिसे नवरात्रि में जरूर करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में 1 लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जिसे आप कपूर के साथ और थोड़ा सा देसी घी लेकर चढ़ाएंगे। इस तरह जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं तो अपनी मनोकामना कह देते हैं। जो भी आप मां से मांगते हैं वह मिल जाता है, क्योंकि लौंग माता रानी को सबसे प्रिय होती है और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही ध्यान रखें कि आपको 1 लौंग नहीं बल्कि 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। तो हमेशा आपके घर से दुख, कष्ट और तकलीफें दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय की बात करें तो दोस्तों, नवरात्रि में रोज सुबह उठकर ये 5 काम जरूर करें। हर मनोकामना पूरी होगी और आप करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। न तो एक भी दिन कम होगा और न ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों का नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और यह अत्यंत दुर्लभ होता है। आपको बता दें कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगी। यानी कि दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी और नवमी भी 11 अक्टूबर को होगी। दशमी यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख और तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
बस आपको उस पेड़ को छूकर आना है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। अगर आपकी दुकान या धन बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या शरीर में आलस्य बना रहता है, और घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर, नवरात्रि के किसी भी दिन, हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने